नमस्ते सभी को। आप सभी लोग जल्द लाइव से जुड़िए। कुछ विशेष बातों को लेकर के लाइव आया हूँ। नमस्ते। हमारे संत कबीरनगर जिले में कर्री ग्राम सभा में जो घटना होली के दिन घटित हुई है वो बेहद निंदनीय है। होली के दिन ग्राम सभा कर्री में राजभर समाज के लोगों द्वारा असभ्य भाषा का गाना बजाया जा रहा था, जिसमें असभ्य रूप से महिलाओं को लेकर के गाने बज रहे थे। होली चोली का गाना बज रहा था। उसमें उस समय उस गाने का विरोध करने के लिए भूमिहार समाज के कुछ बुजुर्ग लोग और युवा लोग पहुंचे। उस समय राजभर समाज के सभी तबके, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे, बूढ़े, सभी लोगों ने मिल करके एक लड़के को, जिसका नाम गोलू है, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा, जिसमें उस लड़के को बेहद गंभीर चोटें आई। इसकी सूचना जब उनके परिजनों को मिली तो वह लोग उसके बीच बचाव के लिए दौड़े। उसमें राजभर परिवार के लोगों द्वारा वहां पे उपस्थित सभी लोग को मारा गया, जिसमें 3 लोग को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। 3 लोगों को जो गंभीर चोटें आई हैं, उनका मुकदमा ना लिख करके राजनीतिक दबाव में जो एक पक्षी कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है, यह एकदम से गलत है। किसी जाति के नाम पे उसको दबंग कहना यह गलत है। आज के समाज में, आज के परिवेश में, सभी समाज में, सभी जातियों में गरीब तबका रहता है। सभी जातियों में सभ्य समाज के लोग रह रहे हैं, दबे कुचले लोग हैं। उनकी बात को यदि नहीं सुना जाएगा प्रशासन के द्वारा, इसी प्रकार से एक तरफा कार्रवाई किया जा रहा है, तो प्रशासन भी एक बात को नोट कर ले कि हम लोग किसी भी स्थिति में पीछे हटने वाले नहीं हैं। यदि जो भूमिहार परिवार है उसका मुकदमा यदि नहीं लिखा जा रहा है राजभर परिवार के ऊपर, तो इसको लेकर के हम जिस भी स्थिति में जाने को होगा हम उस स्थिति में जाएंगे। एक चेतावनी है पुलिस प्रशासन को, एक चेतावनी है जिला प्रशासन को कि अभी भी समय है। जो सत्य घटना है उसको लेकर के आप लोग मुकदमा लिखिए। यदि किसी एक परिवार को टारगेट करके कि भूमिहार है, दबंग है, इसको लेकर के कार्रवाई करेंगे तो जिला प्रशासन जी होश में आ जाइए। किसी के बाप का राज नहीं है कि आप जब चाहेंगे भूमिहार के नाम पे आप जमींदार कह के, दबंग कह करके आप अत्याचार कर लेंगे। मुकदमा लिखना है, कल आ रहे हैं और एसपी साहब मिल रहे हैं आपसे। यदि कार्यवाही नहीं होती है तो आप भी आश्वस्त रहिएगा कि जो होगा वो देखा जाएगा। आप 4-5 मुकदमा ला दीजिएगा, उससे डर नहीं लग रहा है। आपको जितना मुकदमा लादना होगा ला दिएगा। एक बार नोट कर लीजिए। यदि भूमिहार नहीं रहेंगे, वहां पे दिखाया जा रहा है कि घर को फूंक दिया गया है। कौन गया भूमिहारों को देखने के लिए? एक बेटे को मारा जा रहा है, उसका बाप वहां पे खड़े होकर देखेगा। एक पिता और पुत्र को जिस प्रकार से मारा गया, जिस तरीके से मारा गया है, वो एकदम सरासर गलत है। कौन सा जिला प्रशासन का कौन सा पुलिस वाला गया है देखने के लिए? पोस्ट बहुत गर्व से डाल रहे हैं पोस्ट। ये पुलिस प्रशासन जो है जिले की ये पोस्ट डाल रही है कि 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। फोटो में साफ देखा जा सकता है कि तीनों अभियुक्तों के सर में चोट लगी हुई है, एक का हाथ टूटा हुआ है।
कौन सा पुलिस वाला, कौन ऐसा दरोगा, कौन ऐसा सीओ, कौन सा कोतवाल, कौन सा एसपी गया उस परिवार को देखने के लिए? कौन पूछा उसके दुख दर्द को? देखिए, जितना अत्याचार करना था कर लिए जात के नाम पे। कोई दबंग नहीं है। सभी परिवार में, सभी जातियों में सामान्य परिवार रहते हैं। और ये आप पुराने जमाने का मत देखिए कि जमींदार थे, वो दबंग है। ये समाजवादी पार्टी जो लिख करके डाल रही है कि दबंग है, भूमियारों द्वारा मारा गया है। अबे कौन गया रे? तुम सब में से कौन गया देखने के लिए? और दिखाया जा रहा मड़ई फूंक दिया गया है। घटना 1-1:30 बजे की है और मड़ई फूका गया 3 बजे। जाकर के पहले एप्लीकेशन देख और जाकर के सरकारी हॉस्पिटल का सीसीटीवी कैमरा देख कि 1:30 बजे जो है जाकर लड़के को, जो लड़का है भूमिहार लड़का है, वो जाकर के अपना दवाई करवा रहा है, टाका लगवा रहा है और 3 बजे उसमें नाम दिया गया है। 3 बजे फूंक दिए घर। ये आप लोग का जो ये राजनीति, दोहरा राजनीति चल रहा है, ठीक नहीं है। अभी भी चेत जाइए। और पुलिस प्रशासन यदि कार्रवाई नहीं करती है तो हम एसपी साहब के नाम से हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे। उनका भी हम जो नहीं होने वाला वो सब कुछ करूंगा। ये बात नोट कर लीजिएगा। आप लोग मजाक बना के रख दिए हैं कि जात के नाम पे किसी को आप लोग टॉर्चर करेंगे और सहलेंगे हम लोग। अरे संख्या कम है तो मर जाए। इस देश में संख्या वालों की ही सुनी जाएगी। हम लोग इस देश में ना रहे। लीक करके एसपी साहब दे कि भूमिहार है, ये दबंग है, ये गुंडे प्रवृत्ति के है। लीक करके दे। यदि नहीं देने का औकात है तो एक तरफा कार्रवाई ना करे। इसके लिए बता दे रहा हूं, बहुत बुरा हो जाएगा। आप लोग की मनमानी जिस प्रकार से चल रही है एकदम सरासर गलत है। और इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला जाएगा कि जिस प्रकार से भूमिहार समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है लगातार जिले में, हर प्रदेश में, अपने पूरे प्रदेश में, चाहे गोरखपुर में हो, चाहे संत कबीर नगर में हो, चाहे बस्ती में हो, मऊ में हो, आजमगढ़ में हो, भूमिहारों के साथ में ये जो उत्पीड़न हो रहा है ये बर्दाश्त से बाहर है। वहां पे पीएससी गिराई गई है, पुलिस बटालियन गिराई गई है। कोई भी नेता जा करके भूमिहारों का बात नहीं सुना है। ये बहुत ही निंदनीय है। और जब वोट लेना होता है और नोट लेना होता है, सुन लीजिए, वोट के साथ में नोट लेना रहता है, तब भूमिहारों के दरवाजे पे माथा पटकते हैं ये सारे नेता। और भूमिहार समाज भी इस बात को सोच ले कि जो कुत्ता नेता आपकी पैरवी आज नहीं कर रहा है, सुन लीजिए, जो कुत्ता नेता आपकी पैरवी नहीं कर रहा है उसके साथ खड़ा होना बंद कर दीजिए। देखता हूं कि कैसे ये लोग नेतागिरी करते हैं। अपने समाज के नेता को आगे बढ़ाइए। आज वास्तव में नेता यदि कोई जाति का हो तो भालचंद्र यादव जैसा नेता होना चाहिए जो अपने समाज के लिए मर मिट जाता था। नेता होना चाहिए संजय निषाद जैसा होना चाहिए जो अपने समाज के लिए मर मिट रहा है। कल ओपी राजभर आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करूंगा और कहूंगा दोनों पक्षों की बात सुनिए। यदि वो अभी बात नहीं सुनते हैं तो जानिए हम लोग भी चाहे आमरण अनशन पे बैठना पड़े, मैं कह रहा हूं, चाहे आमरण अनशन पे बैठना पड़े, बिना खाए पिए वहीं एसपी साहब के कार्यालय के सामने, डीएम साहब के कार्यालय के सामने बैठूंगा मैं। मुकदमा हो रहा है तो दोनों पक्षों को सुन करके करिए। ये क्रॉस जो मुकदमा का है कि क्रॉस मुकदमा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? एक पक्ष को चोट लगा है, पहले भूमिहार मार खाए हैं, उसका बाप बचाने गया, लड़के का उसके बाप को मारा गया, उसका चाचा गया उसके चाचे को मारा गया और दिखा दिया गया मारने के बाद से मड़ई फूंक दी गई जो घूर गड्ढे में बनी हुई है। मड़ई जो घूर गड्ढे में बनी हुई है, सरकारी जमीन में अवैध रूप से बनी हुई है, उसको फूंक दिए वो सब और दिखा रहे हैं कि घर को फूंक दिया गया है। अरे क्या यार चूतियापा तुम लोग का चल रहा है? क्या चूतियापा तुम लोग का चल रहा है?